बच्चों आपने ये देखा होगा एक सर्कल का एरियास और या उसका सर्कमफ्रेंस हर कोई निकाल लेता है बच्चों। ये है सर्कल, सेंटर, इसका रेडियस मान लो r, इसका सर्कमफ्रेंस सबको पता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस मींस दिस ऑल सर्कुलर डिस्टेंस, ये आप सब आप नहीं कर सकते, दिस सर्कुलर लेंथ आप कह सकते हैं, इस सबको आप निकाल सकते हैं, दैट्स ओके, दैट इज 2 पाई r। और एरिया इस सर्कल का ये भी आप निकाल सकते हो, एरिया क्या होता है, ये सारा एरिया बच्चों। तो इस सारे एरिया को का फार्मूला है सिंपल, सबको पता है वो भी, एरिया इक्वल टू दिस इज पाई r का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक छोटे से पार्ट का अगर एरिया निकालना वो कैसे निकालेंगे? मतलब मान लो बच्चों कि ये एक और सर्कल लेते हैं हम, मान लो ये एक सर्कल पिज्जा है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए बच्चों, तो इसका एरिया कितना निकालेंगे? इसका एरिया मान लो निकालना हमने, सबको पता है इसका एरिया क्या आएगा, 1/4 कर लेना, क्या होगा जी, दिस इज पाई r स्क्वायर अपॉन 4, और इसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, दिस इज 2 पाई r, सबका होता है 2 पाई r पूरे का, एंड दिस इज 1/4 पार्ट, तो डिवाइड बाय 4, तो दिस इज पाई r अपॉन 2। तो ये कैसे निकाला, ये हमें पता चल गया है, जो 1/4 है, हमने एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया मान लो ये, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका निकालने के लिए बच्चों हमें एक सबसे जरूरी पैरामीटर है, वो इसका एंगल पता होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि पूरे का एरिया पाई r स्क्वायर निकालने के लिए हमें 360 एंगल को मूव करना पड़ता है, यहां से 360 एंगल अगर पूरा इसको मूव करें तब एंगुलर मूवमेंट हमारी 360 हो, तब हमारा जो सर्कुलर एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन अगर एक पार्शियल छोटा सा मान लो ये पोर्शन है हमारा, मान लो ये पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ये पूरा सर्कल का एरिया ना निकालते हुए इसको कहते हैं बच्चों एक सेक्टर का एरिया है, उसका सेक्टर का हमेशा एंगल दिया जाता है, एंगल मान लो ये 30 डिग्री या 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तब कैसे निकलेगा? तो एरिया इसका एरिया निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे? दिस इज पाई r स्क्वायर अपॉन 360, इससे 1 डिग्री का निकल गया, क्योंकि 360 का टोटल का सबका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, अगर इससे डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री का एरिया निकल जाएगा, 1 डिग्री में कितना एरिया कवर करेगा। अगर मान लो एंगल इसका 60 दिया हो तो दिस इज 60 अपॉन 360, तो इन शॉर्ट इसका फार्मूला क्या बन गया, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री बच्चों। एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सिमिलरली अभी हम इसका हमने सर्कमफ्रेंस नहीं कहते हैं इसको, इसकी आर्क लेंथ निकालनी हो, तो मान लो इसका एंगल है थीटा, ये भी 2 पाई r, तो आर्क लेंथ दिस इज 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये दो फार्मूले हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कई बार एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको अभी 2-3 क्वेश्चन इसी के हम करेंगे। एक एरिया हमारा, एरिया हम सबका एरिया पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। एक सेक्टर का एरिया निकालना हो उसके छोटे से पार्ट का, मान लो किसी ने इतना ये एक पीजे के रूप में मान लो पूरा सर्कुलर पिज्जा है, उसमें मान लो इतना पोर्शन का है, तो उसको बोलेंगे हमने कितना भाग खा लिया, कितना उसके हिस्से में आया, तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों सेक्टर का एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और लेकिन जो हमारी ये आर्क लेंथ है इसको निकालने के लिए, क्योंकि 2 पाई r सारा पूरे का सर्कुलर लेंथ होती है और इसका 360 डिग्री उसका एंगल होता है, उसको हम थीटा का निकालना, थीटा अपॉन 360 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, द आर्क लेंथ हमारी निकल जाएगी उतने एंगल की। ठीक है बच्चों, तो इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं अभी, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द length of circular arc having central angle 108 degree and radius 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमने सर्कुलर आर्क की लेंथ निकालनी है, तो हमें ये सर्कल दिया है मान लो, ठीक है बच्चों, मान लो हमारे पास एंगल कितना है 108 डिग्री, तो ये सेंटर है सर्कल का, ये मान लो दिस एंगल इज 108 डिग्री, और हमने क्या करना है, इस लेंथ को निकालना हमने बच्चों। तो क्या फार्मूला बना इसका, ये r हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो फार्मूला इज 2 पाई r, दिस इज सर्कमफ्रेंस का पार्ट हुआ, ये एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, एक वन डायमेंशनल लेंथ निकाली हमने, तो लेंथ ऑफ द आर्क
दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, तो हमेशा पूरे 360 डिग्री का होता है इनटू थीटा, थीटा मीन 108 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया ये, तो पाई को ले लेते हैं हम 22.7 लिखा होता है वैसे क्वेश्चन में, टेक, तो ये आ गई इसकी आर्क लेंथ 13.27। तो ये हमारा आर्क लेंथ निकालने का तरीका, और आगे एक एरिया निकाल के देखते हैं बच्चों। जो एसएससी सीजीएल 17/7/2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसका हमें इसका रेडियस दिया है, हमें इसका एंगल दिया है, तो उसका एरिया निकालना है। तो ये बना हमारा फिगर सर्कल, इसमें उसने ये एक सेक्टर दिया है जिसका एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, हमें दिस इज, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको एंगल दिया है इसने ये 60 डिग्री, तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फार्मूला, आर जो है ये उन्हें दिया है सेक्टर ऑफ 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया ये, तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो क्या हुआ जी, बाय, हाँ यहां पर उसने लिखा है टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो ये बच्चों आ गया इसका सेक्टर का एरिया। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है बच्चों।